खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूं और आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिस्ट्री ऑफ विलेज अलकपुरा। ये अलकपुरा गांव एक छोटा सा गांव है और बड़ा साफ सुथरा और आदर्श गांव है। किसी जमाने में ये स्किनर स्टेट के अंदर होता था। हम आपको स्किनर स्टेट के बारे में बताएंगे। इस छोटे से गांव के अंदर कई जोनी महान पुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। जैसे सेठ साधु राम जी लांबा 1861 के अंदर इसी गांव के अंदर पैदा हुए थे, जिन्होंने जो बहुत बड़े दानवीर थे और जिनको जाट होते हुए भी सेठ की उपाधि मिली। उनके पिता चौधरी शालिग्राम जी 1860 में अलकपुरा के अंदर आए थे और 1861 के अंदर सेठ साधु राम जी का जन्म हुआ। इसी प्रकार चौधरी लाजपत राय अलकपुरा जो 1952 से 1957 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने जो है 15 अप्रैल 1953 को एक एक्ट पास करवाया पंजाब विधानसभा के अंदर, जिसके तहत मुजारों को ऐसी पावर मिली जिन्हें जमीन से जागीरदार या मालिक बेदखल नहीं कर सकता था। इस एक्ट का नाम था पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्यूर्स एक्ट 15 अप्रैल 1953। इस कानून को पास करवाने के अंदर चौधरी लाजपत राय अलकपुरा का बहुत बड़ा हाथ था। चौधरी लाजपत राय 1945-46 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर भी थे। उन्होंने इस इलाके के अंदर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हिसार के सारे देहात के अंदर कई स्कूल खुलवाए और लेकिन उन्होंने मिडिल बड़सी के अंदर और पूर्व गांव के अंदर, जिसे पूरा भी कहते हैं, उसके अंदर मिडिल स्कूल उस जमाने के अंदर खुलवाया था। इस प्रकार चौधरी लाजपत राय अलकपुरा का इस इलाके के अंदर एजुकेशन फैलाने में, जो लोगों को किसानों को जमीन का मालिक बनवाने में और लोगों के अंदर एक ताकत पैदा की। उन्होंने किसान यूनियन बना करके लोगों को लड़ना सिखाया और 1930 के अंदर ही उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी और इंसार के अंदर जेल काटी। 1926 के अंदर उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली थी, बीए पास कर ली थी। जो उस समय वो जो गांव के पहले ग्रेजुएट थे और उस समय बहुत ही कम लोग जो ग्रेजुएट पाए जाते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की सेवा करने के बजाय, गवर्नमेंट की नौकरी करने के बजाय लोगों की सेवा करना ज़्यादा उचित समझा और अपना उद्देश्य जो स्किनर स्टेट के गांव थे उनके किसानों को, मुजारों को जमीन का मालिक बनाना ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। क्योंकि उस समय इतना सख्त कानून था कि मुजारे जो पक्के मकान तक भी बनाने नहीं देते थे। चौधरी लाजपत राय के बारे में ये एक किताब है, किसान सेवी चौधरी लाजपत राय अलकपुरा। चौधरी लाजपत राय जो है वो लिखते हैं कि हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, हमारा गांव संवत 1900 में यानी सन 1843 के अंदर बसा है और ये स्किनर स्टेट का गांव था। उस समय गांव के अंदर 20-30 झोपड़ियां थी। समोता गोत के और बड़सरा गोत के जाट जो नहीं रहते थे और चौधरी शालिग्राम लांबा 1860 के अंदर इस गांव के अंदर आकर बस गए थे। आजकल लांबा फैमिली गांव अलकपुरा के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। इसी फैमिली ने जो नहीं सेठ साधु राम जी 1926 के अंदर एमएलए बने थे हिसार से। उनके बेटे सज्जन कुमार 1930 में एमएलए बने। उस समय एमएलसी कहते थे, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी गवर्नर की। 1934 में सज्जन कुमार जी फिर एमएलए बने, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 के अंदर वो सवर्ग सिधार गए। इसी प्रकार पी के चौधरी जो था जी थे वो 1987 से 1991 तक एमएलए रहे। 1952 से 57 तक चौधरी लाजपत राय अलकपुरा एमएलए रहे। देवेंद्र लांबा जी जो कि हाई कोर्ट के जज रहे हैं वो भी इसी गांव से थे और उनके पुत्र अजय लांबा आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो देवेंद्र लांबा जी के बेटे हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध करता ये गांव बड़ा ही प्रोग्रेसिव गांव है और आजकल इस गांव को मिनी ब्राजील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की बेटियां, यहाँ की लड़कियों की टीम फुटबॉल की बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने 2 साल तक सुब्रतो कप जो फुटबॉल का इंडिया लेवल का कप है उसको अपने पास रखा है। और गांव की बहुत सी लड़कियां
जो कई लड़कियां अब भी हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम के अंदर हैं। तो अब हम आपको बताते हैं स्किनर स्टेट क्या थी। भाइयों, 80 के अंदर जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि 80 के अंदर 1798 से 1801 तक, दिसंबर 18 3 साल तक जॉर्ज थॉमस राज्य करता था। वो आयरलैंड का रहने वाला था। उसने 80 को अपनी राजधानी बनाया और जोनी इस प्रदेश को वो अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था। उसके ना आपने झाजगढ़ नाम का गांव सुना होगा, वास्तव में ये जॉर्जगढ़ था। जॉर्ज थॉमस ने 1796 के अंदर वहां पर एक किला बनवाया था और उस किले के आसपास गांव बस गया जिसका नाम जॉर्जगढ़ था, लेकिन हरियाणा में बिगड़ करके उसे झाजगढ़ कहने लगे। इसी प्रकार हिसार के अंदर आपने झाज कोठी सुनी होगी, वास्तव में वो जॉर्ज कोठी थी और बिगड़कर वो झाज कोठी बन गई। उसको आजकल मेला कोठी भी कहते हैं। इसी तरह से झाजपुर जो हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर नहर होती थी जिसको वेस्टर्न यमुना कनाल या चेतन कहते थे। जॉर्ज थॉमस ने उसके ऊपर पुल बनवाया था जिसको जॉर्ज पुल कहते थे और जो बिगड़कर झाज पुल बन गया। आजकल न तो नहर है और न ही पुल है, लेकिन उस जगह का नाम जो झाज पुल है। 1802 के अंदर जो मराठों ने जॉर्ज थॉमस को हरा दिया और उसको 80 से भगा दिया और यहाँ पर 1801 लगभग 1 साल तक मराठों का जो कमांडर जो था वो पैरन था। पैरन जो वो फ्रांसीसी था और जॉर्ज थॉमस से घृणा करता था। दूसरा जो सिख राजाओं ने जींद, पटियाला, नाभा और कैथल के राजाओं को जॉर्ज थॉमस तंग करता था। उसने जींद के ऊपर 1798 में कब्जा भी कर लिया था। तो उन्होंने 5 लाख रुपए जॉर्ज थॉमस को रिश्वत दी और उसके ऊपर अटैक करवाया और जोनी मराठों की सेना ने और सिखों ने मिलकर जॉर्ज थॉमस को यहां से भगा दिया। फिर मराठों के साथ फिर आ जाता लॉर्ड लेक 1803 में। उसने मराठों को हरा दिया। सिंधिया का राज था यहाँ पर। और फिर अंजनी सर्जन गांव की संधि हुई एक 30 दिसंबर 1803 को, जिससे ये सारा इलाका सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने कुछ इलाका तो जो नहीं, जैसे जीटी रोड के साथ लगता हुआ या यमुना के साथ लगता हुआ सोनीपत, पानीपत और पलवल के आसपास का इलाका, वो तो अंग्रेज राज में मिला लिया। लेकिन वो इस अपने राज्य को ज्यादा फैलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें बनाई, जैसे दुजाना की रियासत, पटौदी की रियासत, लाहौर लोहारू की रियासत। ये सारी रियासतें अंग्रेजों ने बनाई हैं और 1803 और 1806 के बीच में बनी है। उन्होंने इसी दौरान बम्बू खान जो कि सहारनपुर का रोहिला पठान था और कादर खान जिसने शाह आलम दिल्ली के बादशाह को, जिसके बारे में कहा जाता है शाह आलम दिल्ली से पालम, उसको अंधा किया था, उसको 80 का जो वो बादशाह बना दिया। लेकिन लोगों ने नहीं माना, लोगों ने विद्रोह कर दिया, रेवेन्यू नहीं दिया। फिर लोहारू के नवाब को ये इलाका दे दिया, लोगों ने फिर रिवोल्ट कर दिया, फिर उसको भी रेवेन्यू नहीं दिया, उसने भी इस इलाके को छोड़ दिया। और फिर जो दुजाना के नवाब अब्दुल समद खान को ये इलाका दिया। जैसे लोहारू का नवाब अहमद बख्श खान ने इस इलाके को छोड़ दिया था, ठीक इसी प्रकार लोगों ने रिवोल्ट किया। बेरी के स्थान पर तो दुजाना के नवाब का बेटा लड़ाई के अंदर मारा गया। किसानों ने, कानौर के रांगड़ों ने और बेरी के जाटों ने रिवोल्ट कर दिया और जब उस टैक्स इकट्ठा करने के लिए उसका दामाद 80 के इलाके में आया तो यहाँ के लोगों ने भी रिवोल्ट कर दिया और उसके दामाद को काट डाला। इस प्रकार ये सिद्ध करता है ये इलाका वास्तव में बड़ा क्रांतिकारी इलाका है। 1808 से 1810 तक यहाँ कोई राजा नहीं था, लेकिन 1810 के अंदर जो कर्नल गार्डिनर जो कि अंग्रेज था, उसने सेना लेकर इस इलाके के ऊपर अटैक किया और लोगों को काबू किया। फिर 1811 के अंदर जो जेम्स स्किनर को, कर्नल जेम्स स्किनर को 80 के अंदर ले आया ताकि यहाँ जो ठीक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और लोगों को दबाया जा सके, चोर और डाकुओं पर काबू पाया जा सके। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, स्किनर और फोर्स भारतीय सेना के अंदर है और वो जेम्स स्किनर ने 80 के अंदर ही बनाई थी। अंग्रेजों ने 3 कैंट भी बनाए इस हरियाणा को जो काबू करने के लिए। पहला कैंट उन्होंने करनाल में बनाया था, ये 1803 और 1810 के बीच में बनाए थे।
वो बाद में 1841-42 में शिफ्ट करके अम्बाला ले गई। दूसरा कैंट उन्होंने बाढ़ावास में बना था रिवाड़ी के पास, वो जो आज कल नजीराबाद में है, वहाँ से शिफ्ट कर दिया। और आंसी का कैंट भी 1810 के अंदर कर्नल गार्डिनर ने बनाया था, लेकिन आंसी के कैंट को 1818 के अंदर जेम्स स्किनर को दे दिया और उसको यहाँ एक जागीर दे दी जिसको स्किनर स्टेट कहते हैं। हमारा अलगपुरा का इलाका भी उसी स्किनर स्टेट के अंदर था। अलगपुरा गांव का नाम अलगपुरा क्यों पड़ा, मैं ये स्पष्ट करता हूँ। जेम्स स्किनर ने अपने नाम से एक गांव बसाया स्किनरपुरा, जो बाद में बिगड़कर सिकंदरपुरा और सिकंदरपुरा से सिकंदरपुर बन गया। आज भी ये गांव आंसी भिवानी रोड के ऊपर है। उसके बेटे का नाम अलेक्जेंडर था, उसने अपने बेटे के नाम पर एक गांव बसाया जिसका नाम था अलेक्जेंडरपुरा, जो आगे चलकर अलेक्सपुरा बन गया और अलेक्सपुरा से अलगपुरा बन गया। इस प्रकार हमारे गांव अलगपुरा का नाम जो नामकरण अलगपुरा पड़ा है। आज स्किनर स्टेट के अंदर जो नहीं, इस स्किनर स्टेट के अंदर लोगों को पक्के मकान बनाने की पावर नहीं थी, लेकिन सेठ साजूराम जी ने 1916 के अंदर या पहले तो 1809-10 के अंदर इस गांव के अंदर एक पक्का कुआं बनाया जो आज भी मौजूद है। फिर 1916 में पक्का मकान बनाना शुरू किया तो जेम्स स्किनर ने उसको बंद करवा दिया। सेठ साजूराम जी ने लंदन हाई कोर्ट तक केस लड़ा और जीता और 1918 के अंदर अलगपुरा की कोठी जिसको या हवेली बनवानी शुरू की, जो 1924 में बनकर तैयार हुई और जो आज भी मौजूद है। और इससे स्किनर स्टेट के सारे गांवों को ही, सारे गांव के अंदर लोगों ने धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का एक रास्ता खुल गया। हालांकि पक्के मकान स्किनर स्टेट के अंदर बहुतायत के अंदर 1947 के बाद बने हैं। फिर भी जैसे उन खेड़ी दौलतपुर की 1938 की घटना, वहां लोगों ने कुछ पक्के कोठे बना लिए थे, तो बब्बू साहब जो कि अलेक्जेंडर का लड़का था, रॉबर्ट आर्कुलस, ये गांव जो नहीं गड्डी स्टेट कहते हैं इनको, जिसके अंदर जीतपुरा, गड्डी, मेंदा, अलगपुरा, सिवाना, खेड़ी दौलतपुर वगैरह ये गांव आते थे। ये अलेक्जेंडर के दो लड़के थे, रॉबर्ट आर्कुलस और कर्नल स्टानली। तो ये गड्डी वाले, गड्डी स्टेट वाले गांव जो थे वो आर्कुलस के हिस्से में आते थे। उसने खेड़ी दौलतपुर गांव के अंदर जाकर के कहा कि 100 रुपए जुर्माना दो जिन्होंने अपने मकान का गेट पक्का किया है या एक आध कोठा पक्का डाला है। तो चौधरी लाजपत राय अलगपुरा वहां पर जाकर पेश हो गए और अकड़ गए और बब्बू साहब अपनी घोड़ी के ऊपर बैठकर चले गए। तो इस प्रकार इस गांव के लोगों ने इस इलाके का डेवलप करने के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। 1945-46 के अंदर चौधरी लाजपत राय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे और उन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनेक प्राइमरी स्कूल खुलवाए। बड़सी के अंदर मिडिल स्कूल और गांवपुर के अंदर जो मिडिल स्कूल चौधरी लाजपत राय अलगपुरा ने खुलवाया था। और पहली किसानों की पंचायत जो 9 जनवरी 1929 को जो मुजारा किसानों ने यूनियन बनाई थी वो गांव अलगपुरा के अंदर बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट पंडित नेकीराम जी शर्मा और सेक्रेटरी चौधरी लाजपत राय अलगपुरा और कैशियर जोनी चौधरी चुन्नी लाल जी अलगपुरा बने थे। और यहाँ से फिर मुजारा मूवमेंट शुरू हुआ और जोनी स्किनर स्टेट के जागीरदारों के नाक में दम कर दिया। दूसरा जोनी इसी का इलाका जोनी स्किनर स्टेट का जोनी रॉबर्ट स्टानली के पास था, जिसके अंदर बड़सी के गांव आते थे, बड़सी स्टेट कह सकते हैं जिसको, जैसे जीता खेड़ी, बड़सी, मलकपुर, सिकंदरपुर, डाणी कुसाल इत्यादि। तो मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं, स्किनर साहब ने 9 गांव जो नहीं वो फरीदकोट के राजा को बेच दिए थे, जिनको डाना स्टेट भी कह सकते हैं। इसके अंदर 9 गांव थे, डाना कला, डाना खुर्द और डाना कला, डाना खुर्द, रामपुरा, अनीपुरा, डानी पीरा वाली, डानी कुमारान, डानी पुल, डानी कैंट और डानी अहिरान। तो इस प्रकार से इस गांव के लोगों ने इस इलाके के अंदर डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को फैलाने के लिए, लोगों को जमीन का मालिक बनाने के लिए इस गांव का बहुत बड़ा जोनी एहसान है इस इलाके के ऊपर। और जोनी आज भी ये गांव एक बड़ा प्रोग्रेसिव गांव है। गांव में +2 तक का स्कूल है। मिनी ब्राजील इसको कहते हैं। लड़कियां जो नहीं वो फुटबॉल की बहुत बहुत अच्छी प्लेयर इस गांव ने दी हैं और इस गांव ने दी हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि आज भी जो नहीं गांव के अंदर भाईचारा कायम है
और बहुत अच्छा गांव है और आदर्श गांव है। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें गांव अलगपुरा के बारे में। लेकिन जो भाई ज़्यादा जानना चाहते हैं इस इलाके के अंदर, एक तो मेरे पे ये है किसान सेवी चौधरी लाजपत राय अलगपुरा, और ये सेठ साधुराम लांबा जी की जीवनी भी मेरे पास है, दानवीर सेठ साधुराम जी। और ये एक और किताब है इतिहास की धरोहर राशि जगदीश सैनी की। तो ये मटेरियल इन किताबों से लिया है। जो भाई और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो किताबें पढ़ें और अपने इलाके का फेवर करें और एजुकेशन फैलाएं, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ा साधन है समाज के विकास के लिए। और यही चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द पीपल एंड फेट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए भाइयों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।